देखिए आज का टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है कि 1/2 आधार इंटू लंब, ये पढ़ा है आपने। और एक अच्छा दस में आपने एक सूत्र और पढ़ा होगा कि एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ये ए है, बी और ये सी, इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं x1/1, इसके दिए हैं x2/2, इसके दिए हैं x3/3। तब आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 वर्ग इकाई। लेकिन हम यहां कहां चल रहे हैं? हम चल रहे हैं डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट मेथड क्या कहता है? डिटरमिनेंट मेथड का प्रयोग करके आपको बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। देखिए साइड में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? इसका पहला जो शीर्ष दिया गया है, निर्देशांक इसके दिए गए हैं, उनको लिखेंगे x1, y1 और 1 अपनी तरफ से। दूसरा शीर्ष दिया आपको x2/2, 1। तीसरा दिया आपको x3/3 और 1। इतना वर्ग इकाई। देखिए ये आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो आपको सारणिक विधि से, सारणिक का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वाले सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल से हमें एक टॉपिक निकल के आ रहा है। एक क्या निकल के आ रहा है वो देखिए। देखें पहला टॉपिक आपका इसमें ये निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट ये निकल के आ रहा है कि इस सारणिक का मान धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी आता है। ये तो आपको पता है। तो लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम निकालते हैं तो हमेशा वो धनात्मक राशि ही होती है। जैसे इसका आपका आया, इस सारणिक का मान हमने बोला, तो मान लिया इसका मान आया आपका धनात्मक आया। कितना आया? धनात्मक आया। अर्थात मैंने कह दिया कि इसका मान आया आपका 13 इकाई। कितना है? 13। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तब क्षेत्रफल होगा आपका 13 वर्ग इकाई। अगर इसका मान क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया, जैसे मान लिया कि इसका मान आया -13, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? धनात्मक ही लेंगे। कितना लेंगे? आपका 13 वर्ग इकाई। कहने का मतलब इस वाले सूत्र से आपका एक मैटर निकल के ये आ रहा है कि जो भी आपका अगर इस सारणिक का मान खोल करके धनात्मक आए या ऋणात्मक आए, तो हमें जब क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी धनात्मक वैल्यू ही लेंगे, यानी उसका निरपेक्ष मान लेते हैं। चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। इसके बाद ये एक कॉन्सेप्ट निकला। अब उसे देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा? दूसरा ये होगा कि एक आपका त्रिभुज ये है, देखिए ए, बी और ये सी, इसके निर्देशांक मैंने मान लिया कि 3,4 है, इसके यहाँ पे 1,2 और इसके आपके दिए हैं k,0 और इसका क्षेत्रफल दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है उसने कितना? 3 वर्ग इकाई। तो हमें इस k का मान निकालना है। k का मान हमें नहीं पता क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आपको क्या पता? इस चीज के निर्देशांक पता है, इस चीज के निर्देशांक पता है और इसका क्षेत्रफल पता है। तो देखिए जब इसका क्षेत्रफल का सूत्र हम जब लगाएंगे तो क्या आएगा आपका? 1/2। आपको बताया सूत्र, पहला निर्देशांक 1 अपनी तरफ से लगाते हैं, इसका 1, 2 और 1, k, 0 और 1। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया उसने 3, तो मैंने 3 लिख दिया।
आप ये बताएंगे इस साइड का मान, ये के का मान के लिखा हुआ, के की मान हमें के की वैल्यू हमको नहीं पता। अगर के की वैल्यू शायद हो सकता है ऋणात्मक आ सकती है या धनात्मक आ सकती है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, ये क्षेत्रफल हमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही यूज करने पड़ेंगे। कब करना है ये जब करना है जब आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और एक शीर्ष में कोई अचर राशि या कोई आपको अज्ञात राशि दे दी गई है, उसका मान ज्ञात करवाया यानी निर्देशांक ज्ञात करवा रहा है और उसका क्षेत्रफल दे दिया है, तो हम धनात्मक ऋणात्मक दोनों वैल्यू लेकर के चलेंगे, जिससे कि हमारा के की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और ऋणात्मक भी आ सकती है। इसके बाद ये तो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट रहा। तीसरा देखें, आपका देखिए त्रिभुज के शीर्ष मान लिया गया, तीन बिंदु दिए गए हैं। तीन बिंदु आपके x1 y1, दूसरा आपका x2 y2, तीसरा x3 और y3। ये a है, ये b है और ये c है। तो वो कह रहा है कि आपको तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए। वो कह रहा है कि तीनों बिंदु समरेख होंगे, कॉलिनियर होंगे, अंग्रेजी इसको कहते हैं कॉलिनियर। कॉलिनियर होने के लिए या समरेख होने के लिए कंडीशन होती है कि ये तीनों बिंदु ही एक ही सरल रेखा पर स्थित होंगे। तो जब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित होंगे, क्या इससे कोई त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, इसको समरेख दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 0 दर्शाना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आपको क्या करना है, 0 लाना है। अगर सररेख दिखाने के लिए तीनों बिंदु हमको सररेख दिखाना है तो क्या बताएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 0 लाएंगे। 0 अगर आ जाता है तो हम कह सकते हैं तीनों बिंदु क्या है, एक सरल रेखा में या एक समरेख है। अगला है देखिए, यदि वो पूछ रहा है कि दो बिंदु दिए हैं और दो बिंदुओं का निर्देशांक दिए गए, वो पूछ रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात किस विधि से, सारणिक का प्रयोग करके। तो देखिए हमने एक ए बिंदु और बी, ये आप सरल रेखा हुई। इसके बाद हम एक बिंदु सी या और कोई बिंदु ले सकते हैं, इसको हमने मान लिया कि एक्स और वाई है। क्या है? एक्स और वाई। तब इसका रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। रेखा ए बी का समीकरण ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, तो हम लगाएंगे 1/2। पहला जो आपको सीध दिया गया कितना, x1 y1 और 1 अपनी तरफ से लिखते हैं। दूसरा बिंदु दिया गया x2 y2 1, और जो तीसरा बिंदु हमने जो माना है उसको लिखेंगे x y और 1 बराबर क्या रखेंगे, 0। देखिए इसमें से दूसरा ये भी निकल के आया था, 1/2 0 चला जाएगा, तो क्या निकल के आएगा आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x y और 1 बराबर 0। देखिए अगर हमें दो बिंदु दिए गए और कह रहा है कि दो बिंदुओं से जाने वाली सरल रेखा का समीकरण सारणिक विधि से ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, आपको इन तीनों एक तीसरा बिंदु मान लेंगे तो तीन बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का आप समीकरण निकालने बराबर 0 करके चलेंगे, तो आपको इससे हमें क्या लेंगे, इसके सारणिक के मान को खोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक सरल रेखा का समीकरण प्राप्त होगा। देखिए प्रश्नावली 4.3 का इंट्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूं। इस पर आधार पर मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं 4.3 के। पहला क्वेश्चन है, शीर्ष बिंदुओं 1,0, 6,0 तथा 4,3 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस विधि से करना है आपको, सारणिक विधि से करना है। तो देखिए इसका हल बताते हैं आपको। हल इसका क्या है, आपको बताया जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, 1/2 साइड। इसके पहले शीर्ष को लिखेंगे, शीर्ष बिंदु को 1 0 1 अपनी तरफ से लिखते हैं, दूसरा शीर्ष लिखेंगे 6 0 1 अपनी तरफ से लिखेंगे। इसके बाद अगला आपका 4 3 और 1। इसका मान देखिए, आपको सारणिक का मान खोलना आप जानते हैं, जिसको मैं पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूं। तो देखिए एक के साथ में निकालेंगे, सारणिक का मान खोलेंगे। एक कौन सा बिंदु है, यहाँ पे एक है। आपको बताया हम सबसे पहले क्या देते हैं, इसको प्लस, ये माइनस और ये प्लस, इसको डिनोट कर लेते हैं। प्लस के
एक है, एक के साथ हम स्तंभ बंद कर देंगे और पंक्ति बंद कर देंगे तो क्या रहेगा आपके ये 4 रह जाएंगे। इन चारों में क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, फिर माइनस अपनी तरफ से आता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 1 3। इसके बाद माइनस का चिल्ला रहा है, माइनस लगाएंगे, किसके साथ में निकलना है 0 के साथ में, तो ये हम इसकी स्तंभ बंद कर देंगे और पंक्ति को बंद कर देंगे। क्या रहेगा 6 1 4 1, तो 6 का 1 में करेंगे कितना 6 आएगा, माइनस लगाएंगे 4 का 1 में करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, प्लस अब किसके साथ में निकालना है 1 के साथ में निकालेंगे। तो इसके साथ में मैंने स्तंभ बंद कर दिया और पंक्ति बंद कर दी, तो क्या रहेगा आपका 6 0 4 3, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा माइनस कितना आएगा 0। इसको आगे हल करेंगे 1/2, ये कितना आएगा माइनस के 3, क्या 0 में माइनस के 3 बचेंगे। इसके बाद ये सब 0 हो गया, इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस के 18, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 1/2 इंटू कितना बचेगा 15, अर्थात आ गया आपका 15/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ये आपका क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है 15/2 वर्ग इकाई। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये सररेख है। 3 बिंदु दिए गए, सररेख के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बताया था कि हमें निकालना है कि इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 सिद्ध करके लाना। अगर 0 हो गया तो हम कह सकते हैं तीनों बिंदु कैसे हैं सररेख। क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु आपके सररेख के होने के लिए क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा होती है। अगर सीधी सरल रेखा होंगे तो उससे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखिए यहां हल करेंगे, यहां निकालेंगे हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो 1/2 साइड पे कैसे लिखते हैं, पहले चीज को लिखेंगे AB + C और 1 अपनी तरफ से। अगला बिंदु क्या है BC + A और यहाँ 1 अपनी तरफ से लिखेंगे। अगला क्या है CA + B और 1। इस साइड का मान हम 0 सिद्ध कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख होने के लिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लाना पड़ता है। तो देखिए 1/2 साइड को बोलना, पहले मैंने आपको बताया ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो ए के साथ में निकालेंगे, तो ए के साथ में आपको पता है हम स्तंभ को बंद करेंगे और पंक्ति को बंद करेंगे। स्तंभ बंद कर दिया, पंक्ति बंद कर दी, 4 रहे। तो देखिए इसका इसमें हम गुणा करेंगे, एक का करेंगे तो कितना आएगा C + A, माइनस आपकी तरफ से आता है। जब इसको हम इसमें करेंगे तो कितना आएगा -A - B आएगा, क्योंकि माइनस से चिन्ह बदल जाते हैं। फिर -B + C के साथ में स्तंभ बंद कर दिया, पंक्ति बंद कर दी, क्या रहेगा ये रहेगा। तो B का 1 में करेंगे B आएगा, -C का 1 में करेंगे तो क्या आएगा C आएगा, प्लस फिर 1 के साथ में निकालेंगे, 1 के साथ वाला स्तंभ बंद कर दिया और पंक्ति बंद कर दी तो क्या रहेगा ये, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका AB प्लस क्या आएगा B²। इसके बाद माइनस लगाएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका C² - AC। इस तरीके से निकालना है। देखिए 1/2, देखिए -A + A दोनों कैंसिल, A का इसमें गुणा करा तो कितना आएगा आपका AC - AB। इसके बाद माइनस ये B - C है और ये B + C है, सूत्र बन गया A² - B²। तो क्या बनेगा B² माइनस आएगा, लेकिन माइनस से वो कैसा हो गया प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए +1 का गुणा करिए, संख्या आएगी, क्या लिखेंगे आप AB, इसके बाद +B² - C² और -AC। देखिए प्लस के AC और माइनस के AC कैंसिल, माइनस के AB प्लस के AB कैंसिल, माइनस के B² प्लस के B² कैंसिल, प्लस के C² और माइनस के C² कैंसिल। तो कितना आया 1/2 इंटू 0 बराबर कितना आया 0। जब 0 हो गया तो हम कह सकते हैं तीनों बिंदु नीचे लिख देंगे, इसलिए बिंदु ABC संरेख होंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है K का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तथा
शीर्ष बिंदु इतने और इतने इतने हैं, यानी शीर्ष बिंदु दिए गए हैं, ऐसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया आपको, और इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम लेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक राशि दोनों ही लेंगे। बताया था आपको, जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है तो यहां लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है उसने, 4 वर्ग इकाई दिया है, लेकिन हम इसमें प्लस और माइनस दोनों ही लेकर के चलेंगे। देखिए इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे 1/2 साढ़े विधि से। इसके शीर्ष दिए गए, पहला शीर्ष आपका K0 1 4 0 1 और 0,2 बराबर आपका चल रहा है प्लस माइनस के। तो इसके साढ़े का मान देखिए, 2 का इधर भाग होगा तो क्या हो जाएगा, अभी बाद में करेंगे। देखिए इसका साढ़े का मान खोलते हैं, K के साथ में निकालेंगे, स्तंभ और पंक्ति दोनों बंद कर दिए, ये आपका 0 - 2। इसके बाद -0 के साथ में निकालेंगे, ये स्तंभ बंद करके पंक्ति बंद कर दी, तो 4 - 0। इसका +1 के साथ में निकालेंगे, स्तंभ और पंक्ति दोनों बंद कर दिए, तो कितना आएगा 8 - 0 बराबर चल रहा है आपका प्लस माइनस के 4। इसके बाद देखिए 1/2, इसको हल करेंगे तो माइनस के 2 क्या आएगा, इसे हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसे हल करेंगे तो प्लस के 8 आएगा, बराबर चल रहा है आपका प्लस माइनस के 4। देखिए 2 इसमें से कॉमन है तो ये कट जाएगा, कितना बचेगा आपका माइनस के k और प्लस के 4 बराबर कितना प्लस माइनस के 4। देखिए प्लस माइनस के 2 राशि लगेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही राशियां लेंगे। देखिए पहले मैं ले रहा हूं धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेंगे तो माइनस के +4 बराबर 4, प्लस का 4 लिया है मैंने, तो यहाँ पे माइनस के बराबर इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा 4 - 4, तो माइनस के बराबर 0 अर्थात के बराबर कितना गया 0। अब हम ऋणात्मक वैल्यू लेंगे, ऋणात्मक वैल्यू में ले रहा हूं तो इसके लिए क्या आएगा माइनस के प्लस के 4 बराबर कितना माइनस के 4, इसको उधर पक्षांतर करेंगे, माइनस के बराबर माइनस के 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के बराबर कितना है 8। तो k की वैल्यू कितनी आई, k की वैल्यू आई आपकी एक तो 8 आया और एक 0 आया, ये 2 वैल्यू आई k का मान ही पूछ रहा था। तो देखिए k की वैल्यू आपकी एक तो 8 आई है और एक 0 आई है। अगला क्वेश्चन चौथे का फर्स्ट, 2.5 का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे होगा, उसका सूत्र बताया था आपको। तो हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु x, y मान लेंगे। माना बिंदु एक 1,2 तथा 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर बिंदु x, y स्थित है, हमने मान लिया। जब ये तीनों बिंदु से 2 बिंदुओं से रेखा है और तीसरा ये मान लिया तो तीनों बिंदु से जाने वाली रेखा होगी, वो कैसी होगी, सरल रेखा होगी, तो त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तब देखिए क्या बताया मैंने आपको, साढ़े में 1 पहला शीर्ष लिखेंगे 1, दूसरा शीर्ष आपका 3 6, अगला लिखेंगे बराबर क्या 0। देखिए इनके साथ में इसका साढ़े खोलेंगे, कैसे बताया, पंक्ति बंद कर दिया और स्तंभ बंद कर दिया, 6 - y -2 के साथ में करेंगे, स्तंभ बंद कर दिया और पंक्ति बंद कर दी, 3 × 3 -x प्लस 1 के साथ में करेंगे, ये बंद कर दिया, तो 3y -6 बराबर कितना 0। इसको हल करेंगे आपका 6 माइनस के y माइनस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा, प्लस कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस के 6x बराबर 0। देखिए प्लस के 2x और माइनस के 6x कितने हो गए, ये आपके बचे माइनस के 4x, ये देखिए माइनस के y है और प्लस के 3y कितने बचेंगे, प्लस के 2y, ये देखिए प्लस के 6 और माइनस के 6 कैंसिल हो गए, बराबर क्या आएगा 0। देखिए इसमें से माइनस के 2 कॉमन आ रहा है,
क्या है यहाँ पे 2x माइनस के वाई बराबर 0, माइनस को तो कितना चला 0 चला जाएगा, तो 2x माइनस के वाई बराबर 0। यही है इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अगले टॉपिक में ये ऐसा जो इसके खंड जो बचे हुए हैं, अभी इसके जो खंड बचे हुए हैं वो आपको स्वयं करने इसी प्रकार, और मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करा दी है। धन्यवाद।